हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स की। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। चैप्टर 1 की इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर्स के अबाउट मैंने वीडियो डाली है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 पार्ट ए करके उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उस पर वीडियो डाली है। और एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 डाली है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है 1.1 एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस बेस्ड है। और अब है इसके बाद मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल्स पर वीडियो डाली है जो एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल एक्सरसाइज 1.1 उन डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो उन 3 वीडियोस को आप पहले देखकर समझकर फिर अगली वीडियो शुरू करें। अब मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरम है। ठीक है, एक थ्योरम करेंगे और एक एक्सरसाइज 1.2 है क्या, बेसिकली इर्रेशनल नंबर पे बेस्ड एक्सरसाइज है। और इर्रेशनल नंबर मैंने नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स में बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। क्या होता है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिस नंबर को वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो रैशनल नंबर होता है। जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस इरेशनल नंबर पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। अब हम थ्योरम कंटिन्यू करते हैं इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.3। लेट p बी अ प्राइम नंबर। p अगर एक प्राइम नंबर है, हमने मान लिया p एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर कोई नंबर है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल लेके बताऊँ अगर मैं, जैसे मैंने ले लिया 2। ठीक है, 2 मान लो 4 को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, 4। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को, ए देखें तो क्या आएगा यहाँ से, प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 होगा तो 2 प्लस माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देन p डिवाइड्स a। एग्जाम्पल के थ्रू मेरे को लगता है थ्योरम की स्टेटमेंट तो समझ में आ ही गई होगी। क्या बोल रही है थ्योरम की स्टेटमेंट, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कोई प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p क्या है, डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे a हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अब हमने अभी क्या देखा था कि प्लस माइनस 2 आ रहा था, अगर a की वैल्यू निकाल रहे थे। a स्क्वायर अगर 4 था, जैसे एग्जाम्पल लिया था, a स्क्वायर की वैल्यू हमने 4 ली थी, तो a हमारा प्लस माइनस 2 आ रहा था। लेकिन थ्योरम क्या कहती है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड करने हैं, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करते हुए चलना है, a की वैल्यू पॉजिटिव वे में लेनी है। ठीक है, देखो इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं आगे। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलो। हमने एक नंबर ले लिया a, ठीक है, उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू समथिंग इंटू 7 इंटू समथिंग, मतलब प्राइम नंबर्स की एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स बन के आते हैं। जैसे हमने किया था, मान लो 6 का किया था, तो 6 क्या आया था, 2 इंटू 3, ये देखो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बन के आ रहे थे। तो हमने ऐसे ही एक नंबर ले लिया जिसमें प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में बन के नंबर्स आ रहे हैं, वेयर p1 p2 p अप टू so on pn आर प्राइम्स, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है ये अलग अलग हों, सेम भी हो सकते हैं। जैसे p1 की वैल्यू 2 है तो p2 की वैल्यू भी 2 हो सकती है, मतलब सेम वैल्यू हो सकती है p1 p2 की, मतलब 2 का स्क्वायर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर क्या है ए स्क्वायर, अगर अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, p1 p2 p3 अप टू so on pn, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, p1 p2 p3 अप टू so on pn इंटू p1 p2 p3 अप टू so on pn। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू so on pn
स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर। नाउ वी आर गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। थ्योरम क्या कहती है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पिछली एक्सरसाइज में इस करने से पहले थ्योरम की थी, सेकेंड वीडियो है उसकी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से वीडियो देख लेना। इट फॉलोज दैट p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, p क्या है, एक वन ऑफ द प्राइम फैक्टर है किसका, a स्क्वायर का, ठीक है। नाउ बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द ओनली प्राइम, क्या कहता है कि जब उसमें हमने ये पार्ट किया था कि यूनिकनेस होती है, जैसे हम प्राइम नंबर्स को, जैसे जो भी हमारे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं, तो मतलब उसके अलावा वो नंबर का प्राइम फैक्टर कोई और नंबर हमें नहीं दे सकता। जैसे a स्क्वायर है